तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद और उसकी गिरफ्तारी के बाद इस वक्त अजित पवार का एक बयान सामने आया है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अजित पवार ने कहा कि उन्हें राणा से इस हमले के मास्टरमाइंड और कारणों का पता लगने की उम्मीद है। अब तहव्वुर राणा से गहनता से पूछताछ की जाएगी। संभावना है राणा कई राज खोलेगा और कई संदिग्ध आरोपियों के नाम सामने आएंगे। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि साल 2008 में जब आतंकी हमला हुआ था तो वो उसी शहर में थे। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा, हम उन जगहों पर गए जहां हमले हुए थे। घटना इतनी गंभीर थी कि पूछो मत, इसलिए ये जानना जरूरी था कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। पूछताछ करने की बहुत कोशिश की है। अब ये जो आदमी यानी तहव्वुर राणा मिला है उससे पता चलेगा कि किसने उसको ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए कहा था, इसका कारण क्या था। अजित पवार ने कहा, ये सब जानने के बाद हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करने के बाद लोग सुरक्षित और खुश रहेंगे, इस पर योजना बनाई जाएगी। बराबर है, बहुत दिनों तक क्योंकि 26/11 हम सब सभी 11 हम सब बम्बई में थे। तब स्वर्गीय आर पाटिल भी थे, विलासराव देशमुख भी स्वर्गीय थे और हम सब वहाँ थे। ये सब होने के बाद हमने भी राउंड मारा था जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई थी और वो इतनी गंभीर घटना थी कि पूछो मत। इसीलिए उसका मास्टरमाइंड कौन है ये पूछताछ करने की बहुत कोशिश की। अभी ये जो आदमी मिला है वो आने के बाद पता चलेगा कि किसने उसको बताया, क्यों उन्होंने ये किया, उसका कारण क्या था। और वो पता होने के बाद अपने को आगे भी अपनी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करने के बाद लोग सुरक्षित रहेंगे और सब में खुशहाली रहेगी। वहीं कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि ये सरकार की एक प्रक्रिया है। कसाब और अफजल को फांसी देने का काम हम लोगों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब देखते हैं क्या होता है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। एनआईए के मुताबिक तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के भारत आने जाने का इंतजाम करता था और उसे टारगेट की रेकी करने में मदद करता था। तहव्वुर राणा मुंबई के चबार्ड हाउस, नेशनल डिफेंस कॉलेज और कई सेंसिटिव एरिया में हमलों की प्लानिंग का बड़ा हिस्सा रहा था। ऐसी वारदातों के पीछे तहव्वुर राणा का मकसद केवल देश में आतंक और दहशत फैलाना था। अपने इमिग्रेशन बिजनेस की आड़ में राणा ये सारे काम करता था। बराबर है, बहुत दिनों तक क्योंकि 26/11 हम सब सभी 11 हम सब बम्बई में थे। तब स्वर्गीय आर पाटिल भी थे, विलासराव देशमुख भी स्वर्गीय थे और हम सब वहाँ थे। ये सब होने के बाद हमने भी राउंड मारा था जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई थी और वो इतनी गंभीर घटना थी कि पूछो मत। इसीलिए उसका मास्टरमाइंड कौन है ये पूछताछ करने की बहुत कोशिश की। अभी ये जो आदमी मिला है वो आने के बाद पता चलेगा कि किसने उसको बताया, क्यों उन्होंने ये किया, उसका कारण क्या था। और वो पता होने के बाद अपने को आगे भी अपनी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करने के बाद लोग सुरक्षित रहेंगे और सब में खुशहाली रहेगी। दिल्ली कामगारांचा प्रश्न आहे. 56% मार्चमध्ये जे पेमेंट झालं 56% दिलं. रात्री पुन्हा वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।